किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 7 दिसंबर 2024 और दिन शनिवार। मंडियों में हफ्ते का अंतिम दिवस है, यानी कल छुट्टी रहने की वजह से आज 2 दिन की मंडी होती है। तो आज बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। आप देख रहे हैं ब्रज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बताएंगे कि ऑथराइज्ड जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कितना आलू बचा है और इस बचे हुए आलू का अब क्या हो सकता है, उन सबकी भी जानकारी देने वाले हैं। पंजाब में पिछले 3 दिनों में जो नए आलू के रेट में गिरावट आई है तेज़ी से, उस गिरावट में आज जो है आज थमी है थोड़ी सी, लेकिन पिछले 3 दिनों में जहाँ 1250 रुपये पैकेट की रेट बिक रहे थे, वो अब 850 पर आकर रुक गए। तो ये थोड़ा सा जो है किसानों के लिए एक थोड़ा ये लगता है कि एकदम से आलू गिर गया जहाँ बहुत अच्छा बिक रहा था। उसका कारण भी ये है कि जब आलू के रेट बहुत अच्छे थे तो किसानों ने कच्ची पक्की फसल की भरमार मंडियों में कर दी। किसान भाइयों, पूरा धैर्य रखें, आराम से आलू को बेचें। जो अगर आपकी कच्ची फसल अभी पर्याप्त रूप से पकी नहीं है तो उसको जल्दबाजी में न खो दें। जिन कुछ लोगों ने हमसे भी सलाह मांगी थी तो हमने कहा थोड़ा बहुत डाउन जरूर जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम से आलू अगर बिकता रहा, यानी कि जैसे जैसे फसल आती रहेगी आप बेचते रहेंगे, अच्छे भाव आपको मिलते रहेंगे। लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं कि वो जल्दबाजी करते हैं और उनका भी रेट बहुत अच्छे मिल रहा है, बाद में जाकर के रेट खराब हो जाएंगे। तो जल्दबाजी में लगातार खुदाई करके कच्ची पक्की फसल जो मंडियों में रख दी, जो कच्ची मंडियों में जाती है, ज़्यादा कच्ची जाती है, उसके बहुत अच्छे रेट नहीं मिलते, तो उनको दोहरा नुकसान होता है। एक तो उनकी फसल 10 दिन बाद उनकी जो पैदावार है वो कम से कम 20% बढ़ सकती थी, और अब वो एक तो 20% पैदावार में मारे गए, और दूसरा जो है नुकसान आपको उठाना पड़ा रेटों में। तो ऐसा कुछ मत करिए, ईश्वर के भरोसे छोड़िए। बहुत धीरे धीरे आलू चल रहा था, लेकिन अचानक तेज़ी से भरमार की वजह से डाउन होने लगा है, और ये डाउनफॉल अब भरमार होगी तो फिर कहीं तो स्थिर रहना चाहिए। जहाँ पर भी स्थिर रह जाए वही एक बढ़िया बात है। किसान भाइयों, यूपी से बहुत आपके लिए खबर है कि जो झारखंड और उड़ीसा में बंगाल के कारण जो आर्थिक आलू का संकट चल रहा था, इसके अलावा बिहार में भी है और भी आसपास के राज्य हैं, आसाम भी है, उनमें जो चल रहा था, तो अभी जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश के झारखंड के लिए आलू के आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल से आलू रवानगी शुरू हो गई है। यहाँ बंगाल से जो 65% आलू झारखंड और उड़ीसा के उपभोक्ताओं के लिए आता था, वो बंगाल ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो अब इसकी आपूर्ति उत्तर प्रदेश से जारी हो गई है। सरकार की सहमति से सरकार ने कि वहाँ के लोगों ने यहाँ से डिमांड रखी थी और यहाँ से आलू बाई रोड यानी सड़क मार्ग से जाना प्रारंभ हो गया है। अलीगढ़ से भेजा गया है, आगरा से भी भेजा गया है। उड़ीसा ने रेलवे से 10 रैक की मांग रखी है, और 10 रैक जल्दी ही अगर सैंक्शन हो गई तो करीब करीब 25,000 मैट्रिक टन आलू उड़ीसा के लिए फर्रुखाबाद से और अन्य जगह से, जिलों से रवाना होगा। तो उड़ीसा के लिए अगर रैक जाती हैं तो उत्तर प्रदेश से ये आलू जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में कुछ कोल्ड अभी 30 नवंबर को बंद हो गए, तो उसके भी आलू अब मंडियों में जा रहा है। तो नए आलू के साथ साथ पुराने आलू की भी ज़बरदस्त आवक से कहीं कहीं भाव में यहाँ पे भी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि भरपूर मात्रा में जब कोई भी चीज़ डिमांड से ज़्यादा जाएगी तो निश्चित रूप से भाव गिरेंगे। लेकिन अब जो संभावना है वो, जब आलू अगर 10 रैक आलू की उड़ीसा के लिए लगती हैं उत्तर प्रदेश से, तो फिर ये पुराने आलू के भाव में फिर से चमक आने की संभावना है। तो उसको आप अपने सिस्टम से या अपने तरीके से इसको बेचें किसान भाइयों, क्योंकि जो खबर है वो बता रहा हूँ। मैं इस बात की कोई जिम्मेदारी या गारंटी नहीं लूँगा कि रेट क्या रहेंगे, न कभी मैंने ली है। यूपी में जो ऑथराइज्ड आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार अभी 27 लाख टन आलू है, लेकिन भाव नहीं गिरेंगे। जो भी सरप्लस आलू है यूपी का, वो इन राज्यों के लिए सरकार की सहमति से जाना है और चलता रहेगा। तो कोई भी ये आलू सरप्लस नहीं है, इसलिए रेट गिरने की संभावनाएं बहुत कम है। जो रेट अगर यहाँ जाता है तो और रेट बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर जल्दबाजी में आपने मंडियों की तरफ फेंकना शुरू किया तो उसका कोई इलाज होता नहीं है किसान भाइयों। अब खबर जनपद महाराजगंज से, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये हम सब पर लागू होती है किसान भाइयों। इसका कारण है कि यहाँ पर 7 से 8 हज़ार हेक्टेयर में आलू की बुवाई जो है की जाती थी। अब ये घटकर मात्र 2800 हेक्टेयर रह गई है। जो आलू यहाँ 10 से 15 रुपये किलो उपभोक्ताओं को मिलता था, अब वो 35 से 40 रुपये किलो मिल रहा है। अगर
जबकि सारी मौसमी परिस्थितियां अनुकूल हैं आलू के लिए। वैज्ञानिकों ने बताया, पीएच की बात करें तो 6.5 से 7 का पीएच है, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है मिट्टी का पीएच, यानी कि मिट्टी बहुत अच्छी है। लेकिन बिचौलियों के लाभ उठाने की वजह से किसान को लागत मूल्य न मिल पाने के कारण और लागत में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण किसानों का ने आलू से मुंह मोड़ लिया। आलू की जो बुवाई करते थे, आलू की खेती करते थे, वो अब बंद करके मौसमी सब्जियों पर किसानों ने मौसमी सब्जियों को बढ़ा दिया, मौसमी सब्जियों की तरफ रुख कर लिया। जिला उद्यान अधिकारी यहाँ संजय कुमार रस्तोगी, उन्होंने बताया कि 37,000 मैट्रिक टन भंडारण क्षमता है इस जिले के अंदर। उसके बाद भी आलू पैदावार में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है, और इस निरंतर गिरावट दर्ज के बाद कारण जो रहा वो यही रहा कि किसानों को रेट वाजिब नहीं मिल पाना और लागत भरपूर आना। ये विडंबना सभी आलू किसानों की। इस साल की बात छोड़ दें तो पिछले सालों में जो भी आलू किसान थे, उन्होंने आलू की पैदावार में जो लागत लगाई है, उनको वो लागत नहीं मिली। अगर आज की तारीख में बात करें तो 700 750 रुपये पैकेट की तो लागत ही है, और उसके बाद जो मूल्य मिल रहा है तो अब लागत के ऊपर 10-15-20% का प्रॉफिट अगर किसान को नहीं मिलेगा तो वो 4 महीने क्यों कराएगा। अगर हम महीने के हिसाब से मान लें तो 4 महीने में क्या मिल रहा है उसको, कुछ भी नहीं मिल रहा। जबकि हमने एक रिपोर्ट पहले भी दी थी कि किसान को मात्र अपनी लागत का जो भी उसका पैसे जो भी प्रॉफिट में बिकता है उसका 37% किसान को मिलता है। बाकी के जो परसेंटेज में तो बाकी बिचौलिए हैं, तो इन बिचौलियों के उठाते रहे लाभ। हमने आज इसी को हमें सूचना मिली कि बिचौलियों के लाभ उठाते रहने और किसान का शोषण होने के कारण किसानों ने यहाँ से मुंह मोड़ लिया है। ऐसे ही कई छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर किसान मतलब जब बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर खड़े हुए तो उन्होंने आलू की खेती करना बंद कर दिया। किसान भाइयों, ऐसी नौबत ना आए उसका एक ही सिस्टम है, आप अपने आलू की बिक्री किसी के कहने से न रोकिए और न किसी के कहने से बेचिए। एक सिस्टम बना लीजिए, कुछ हिस्सा फसल पर बेचिए, कुछ कोल्ड में रखने के बाद जैसे ही कोल्ड की खुलने की शुरुआत हुई तब बेचिए, कुछ 1-2 महीने बाद बेचिए, हर महीने बेचते रहिए, चाहे भाव कुछ भी हो। कुछ के लिए आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं अपने प्रॉफिट में से, लेकिन जब तक आपकी लागत मूल्य के अलावा जो आपने जिस सोच के लिया था 10-15-20% अलग से न मिल जाए, तब तक आप उसको बेचते रहिए। और उसके बाद जब आप कहते हैं अब मैं इस पर रिस्क ले सकता हूं, उसको आप रिस्क के लिए रखिए, क्योंकि इस समय जिनके पास भी आलू है उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। किसान भाइयों, अब हमारे पास खबर है ऊना से। ऊना में जो आलू 2 महीने की बुवाई होती है यानी कच्चे आलू की, वो खुदाई 90-95% संपन्न हो चुकी है, यानी कि लगभग समाप्ति की ओर है। अब यहाँ के किसान भाई अगले आने वाले 4 महीनों में फसल जो तैयार होती है यानी पक्की फसल जो कि अप्रैल के माह में तैयार होकर के आती है, उसकी बुवाई प्रारंभ कर दी है 120 दिन की फसल की। और ये जो है बीज की जो खरीदारी कर रहे हैं वो पंजाब से कर रहे हैं, और बीज के रेट हैं 2500 रुपये क्विंटल के आसपास के। तो किसान भाइयों, यहाँ पर अब बिजाई प्रारंभ हो गई है, दिसंबर के मध्य तक ये बिजाई होगी, और ऊना का आलू अब जो है मार्केट में आपको दिल्ली और आसपास के मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा। लोकल मंडियों में छटपुट वो आता रहेगा, वो आता रहता है। ये यहाँ के उप निदेशक हैं कृषि विभाग के ऊना के कुलभूषण धीमान जी, उन्होंने ये जानकारी दी है किसान भाइयों। अब खबर बंगाल से। किसान भाइयों, बंगाल की आलू सप्लाई चेन में जो उहापोह या उथल पुथल हुई, भारत के इनके पड़ोसी राज्य झारखंड, आसाम, उड़ीसा, बिहार, वहां पर आलू के रेटों ने जंप मारा। इसको देखते हुए देखो, व्यापारी, किसान सभी को परेशानी होती है, उसके साथ साथ आम पब्लिक को भी दिक्कत होती है। अब झारखंड के जमशेदपुर जिले के एक गांव है गलू धीरू ब्लॉक का एक गांव है दुमका कोच। यहाँ के किसान बीज ला रहे थे पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पंजाब के व्यापारी बीज पहुंचाते हैं, और वहाँ से आसपास के छोटे छोटे बॉर्डर के जिले गांव हैं, और बॉर्डर के जो भी दूसरे राज्य हैं उनके ज़िले के और उनके आसपास के गांव के किसान जहां सहूलियत होती है वहां से बीज खरीदते हैं। तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने इनके बीज के गाड़ियों को रोका और उनको जब्त कर लिया। इससे बहुत बड़ा नुकसान उन किसानों को हुआ। तो उन्होंने मतलब एक तरह से रोष में आकर के दुमका कोच गांव में स्टेट हाईवे है, यहाँ पर झारखंड और बंगाल का बॉर्डर है, यहाँ से दोनों का क्रॉस होता है, वहाँ पर उसको जाम कर दिया।
सब्जियों की और अन्य चीज़ों की जो सप्लाई थी उसको रोक दिया गया, और उन्होंने कहा कि अगर बंगाल सरकार हमारे आलू को रोकेगी तो हम यहाँ से सब्जी सप्लाई नहीं होने देंगे। तो इस तरह से एक राजनीतिक जो अस्थिरता है, राजनीतिक जो उहापोह है, उसके अलावा किसानों के और सबके लिए कष्टकारी जो निर्णय हैं, तो राजनेता जो होते हैं, सरकार होती है, वो जनता के भले के लिए होती हैं। इसमें अपना पराया कुछ नहीं होता। व्यापार इसीलिए होता है एक राज्य से दूसरे राज्य के सभी राज्यों में सब चीज़ सुचारू रूप से जारी रहे। आत्मनिर्भर 100% कोई नहीं हो सकता। तो ये जो निर्णय है कहाँ तक उचित है वो आप जानिए। किसान भाइयों, अब हम विभिन्न जगह के भावों की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज सुबह सुबह 185 गाड़ियाँ थी, जिसमें 50 गाड़ी बैलेंस थी, और नए आलू की जो गाड़ियाँ हैं वो 91 गाड़ी थी। 90 नए आलू की भी 24 गाड़ी बैलेंस थी। अगर हम रेटों की बात करें तो चिप्सोना की 19 गाड़ी 1050 से 1250 रुपये पैकेट में। एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 1300-1400 भी बिक्री होता है, लेकिन वो सुपर क्वालिटी का होता है। सूर्या की बात करें 13 गाड़ियां हैं, 1100 से 1450 रुपये पैकेट का रेट है सूर्या का। 37 स्थान में 950 से 1000 कोई सुपर क्वालिटी का है तो 1150-1200 रुपये का लॉट बिक्री हो जाता है। किसान भाइयों, नए आलू की बात करें तो नया आलू 900 से लेकर के 1050 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। संभल का जरूर 1000 से 1100 का कुछ लॉट बिक्री हुए हैं। बाकी का जो वेफर पास है वो 1700-1800 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री होता है। जो LR आलू आ रहा है उसकी 3 गाड़ियां हैं। बाकी जो हाइब्रिड आलू है वो उसके रेट में गिरावट दर्ज की गई है। फरुखाबाद में भी 60 गाड़ियां देखी गई। 800 से लेकर के 1000 रुपये पैकेट के रेट से आलू की बिक्री देखी गई। यहाँ पर 871 से लेकर के 850 से इसके आसपास ज़्यादा लॉट बिक्री हुए। ठटिया मंडी में भी 35,000 पैकेट की आवक देखी किसान भाइयों। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का आलू 900 से 1000 और 1100 रुपये में कोई लॉट बिक्री हुआ। सफ़ेद लाल 1420 से 1460 रुपये पैकेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बाराबंकी मंडी में पुराना चिप्सोना 26 से 26.5 रुपये शुगर फ्री और सादा 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। काटनर आज आया नहीं। नया आलू संभल का 23 से 24 रुपये किलो। कन्नौज का 20 से 22 रुपये किलो, कन्नौज और फरुखाबाद का यहाँ पर बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी की बात करें तो किसान भाइयों 75-80 गाड़ियों के आसपास की आवक है यहाँ पे पुराने की, और नए की करीब 25 से 30,000 पैकेट हैं। छट्टा 37 21 से 22 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 16 से 19 रुपये किलो। गुल्ला 19 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 70 रुपये किलो। किर्री 12 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी की 8 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रही है। कंचन आलू 22 से 23, हल्की क्वालिटी का 18 से 19, सिंदूरी 23 से 24, हॉलैंड 24 से 25 रुपये किलो, चिप्सोना 22 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं नया आलू 1800 से लेकर के 2200 रुपये कुंटल बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 1500 से 1700 रुपये कुंटल में बिक्री हुआ है। किसान भाई, राजस्थान के कोटा में यूपी की जो आलू पहुंच रहा है वो 22 से 25 रुपये किलो, नया आलू 26 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर में भी 50 गाड़ियों के आसपास, यानी 30 और 35 करीब 70-75 टोटल गाड़ियाँ हैं। 30 गाड़ी नए पुराने की हैं और 35 गाड़ी नए की हैं। पुराना आलू 15 से 22 रुपये किलो, हल्का 12 से 14 रुपये किलो, नया आलू 20 से 25 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। जोधपुर मंडी में 4 गाड़ियाँ हैं। 37 स्थान आलू 18 से 23 रुपये किलो, हल्का 18 से 20 रुपये, 18 जो एवरेज बिका है 18 से 20, एक्स्ट्रा सुपारी का 22-23 रुपये किलो बिका है। और नया आलू जो बिका है उसकी 8 गाड़ियाँ 20 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। इंदौर मंडी में यूपी की 10 गाड़ियाँ हैं। 22 से 24 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट है। हल्का आलू 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। नया आलू यहाँ का जो चिप्स क्वालिटी का ATL वगैरह है वो 38 से 40 रुपये किलो, और पुखराज और सुपर 6 है 22 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। भोपाल मंडी में यूपी का आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बिहार के मुगलसराय में सफ़ेद आलू यूपी का फरुखाबाद से जा रहा है वो 28 से 30 रुपये किलो, लाल आलू 32 से 35 रुपये किलो। मुजफ्फरपुर में सफ़ेद आलू 28 से 30 रुपये किलो, लाल आलू 32 से 35 रुपये किलो। नवादा में 27 से 30 रुपये किलो के रेट है किसान भाइयों। पटना में 29 से 30 रुपये किलो, लाल 32 से 35.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। झारखंड के रांची में यूपी की 15 गाड़ियां हैं। सफ़ेद आलू 22 से 24 रुपये किलो, लाल आलू 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जमशेदपुर में सफ़ेद आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं गुजरात की बात करें तो MP का जो आलू यहाँ आ रहा है वो 26 से 29 रुपये किलो, यूपी का 22 से 23 रुपये किलो, और पंजाब का नया आलू 27 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाई, अब बात करें महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, यहाँ पर 37 स्थान आलू 26 से रुपये के आसपास बिक्री हुआ है। 20 से 26 रुपये किलो के रेट है। हल्का जो एवरेज आलू जाता है बिका है 20 से 24 रुपये किलो में। शुगर फ्री 22 से 24 रुपये किलो। तालेगांव का 24 से 25। MP इंदौर का ATL आलू 43 से 45 रुपये किलो। पुखराज MP का 25 से 30 रुपये किलो। MP का ज्योति 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। 12,080 की सुबह आमदनी थी पैकेट की, उसके बाद कुछ और आ जाते हैं। 14-15,000 पैकेट की आज आमदनी दर्ज की गई है। बेंगलोर मंडी में 20-21 गाड़ी आगरा की है किसान भाइयों, और 22 से 28 रुपये किलो आलू बिका है ज़्यादातर, और VVIP कुछ लॉट 30 रुपये किलो की भी बिक्री की सूचना है। टोटल 54 गाड़ी यहाँ पर दर्ज की गई।
चेन्नई मंडी में 16 गाड़ियां हैं आगरा की किसान भाइयों, और 24 से 29 रुपए किलो आगरा का आलू बढ़िया क्वालिटी का, और लोकल आलू भी 40 से 45 रुपए किलो यहाँ पे बिक्री हुआ है। तिरछी मंडी में 7 से 8 गाड़ियां हैं, 30 से 32 रुपए किलो, हल्का 27 से 28 रुपए किलो। मदुरई मंडी में 9 गाड़ियां हैं, 30 से 31 रुपए किलो, हल्का 29 से 30 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो किसान भाइयों साउथ में रेट स्थिर है, साउथ में कोई ज़्यादा उथल पुथल नहीं है और बढ़िया रेट से आलू बिक्री हो रहा है। बात करें मेट्यापालम मंडी की, तो यहाँ पे आगरा की 9 गाड़ियाँ हैं, 1250 से 1500 रुपये प्रति 45 केजी बिक्री हुआ। वहीं गुजरात की 3 गाड़ियाँ हैं, 1500 से लेकर के 1650 रुपये प्रति 45 केजी में बिक्री हो रहा है। उड़ीसा के बरगढ़ में 24 से 27 रुपये किलो के रेट है, और भुवनेश्वर में 2650 से 2700 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक्री हुआ है। आसाम के डिब्रूगढ़ जोरहाट में जो फरुखाबाद से गाड़ी जा रही है वो बिका है 16 से 23 रुपये किलो। किसान भाई हैदराबाद में 27 से 29 रुपये किलो बिक रहा है आगरा का आलू 302, और 37 में बिक रहा है 25 से 27 रुपये किलो। किसान भाई ये थे आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सबसे राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।